होगी, तब जाकर के रसघन मोहन मूर्तिम का परिचय मिलेगा। और जहां उनका परिचय मिला तो इधर आपको उन्हीं का साक्षात्कार होगा। संसार का आसक्त चित्त कभी भगवत साक्षात्कार नहीं कर सकता। ना वो संसार को जानेगा, ना अपने आप को जानेगा, ना प्रभु को जानेगा। ध्यान दीजिए, संसारिक आसक्त हृदय अंतःकरण ना वो अपने को जानता है, ना संसार को जानता है, ना वो प्रभु को जानता है। जब वही अंतःकरण संसार के राग का त्याग करके वैराग्यवान युक्त होकर प्रभु का सतत चिंतन करता है, तब वो प्रभु को जान जाता है, अपने आप को जान जाता है और संसार को भी जान जाता है। जैसे एक एक कवल, एक एक ग्रास अन्न पाने पर क्षुधा निवृत्ति, तुष्टि पुष्टि होती जाती है, ऐसे ही एक एक क्षण आपका भगवत चिंतन, संसार से वैराग्य, स्वरूप का बोध और भगवत चरणारविंद में अनन्य प्रेम प्रकट करता जाता है। एक एक क्षण हम प्रभु का चिंतन निरंतर करें, इसके लिए संसार के व्यक्ति, वस्तु, स्थान का राग ये बाधक है। यही तो हमारे चिंतन को नष्ट कर रहा है, यही तो हमारे चिंतन को विक्षेप पहुंचा रहा है। तो इसी को हम भगवत भाव में ले, जितना भी रस है वो प्रभु ही है। प्रभु के बिना इन द्रवित पदार्थों का, जल का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रभास्मि शशि सूर्योः, चंद्रमा और सूर्य में जो प्रकाश करने की एक विलक्षण शक्ति है, उसका नाम प्रभा है। प्रभास्मि शशि सूर्योः, भगवान कह रहे हैं वो मैं हूं जो चंद्रमा में और सूर्य में प्रभा है। बिना प्रभा के अस्तित्व नहीं चंद्र और सूर्य का। तो चंद्र और सूर्य का भी अस्तित्व जो प्रभा है वो मेरे प्रभु हैं। देखो कितना सुंदर अनन्य चिंतन में जो बाधक भाव, उसका त्याग करने का सूत्र मिल रहा है। दृष्टि गई प्रकाश, मेरे प्रभु ही तो प्रकाश बने हुए हैं। जो सूर्य का प्रकाश मेरे प्रभु है, चंद्र का प्रकाश मेरे प्रभु है, जल में रस तत्व, जितने द्रवित पदार्थ सब में रस मेरे प्रभु बने हुए। हमारी एक एक वृत्ति भगवदाकार हो जाएगी अगर हम इस बात को हृदय में बैठा लें, क्योंकि अभी हमारा सारा चिंतन प्राकृतिक ही है। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, देह आदि को लेकर ही हमारी इंद्रियां विचरती रहती हैं। प्रभा रूप तन्मात्रा से उत्पन्न होती है, रूप तन्मात्रा में रहती है और रूप तन्मात्रा में ही लीन हो जाती है। अगर चंद्रमा और सूर्य से प्रभा निकाल दी जाए तो चंद्रमा और सूर्य कुछ है ही नहीं। जैसे जल से रस हटा दिया जाए तो जल कुछ है ही नहीं, ऐसे ही प्रभा हटा दी जाए तो सूर्य चंद्र है ही नहीं, उनका अस्तित्व ही नहीं है। प्रभु ही सूर्य और चंद्र के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं, प्रभाव है। प्रभु ही जल रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। प्रणवः सर्ववेदेषु, संपूर्ण वेदों में उसका मूल प्रणव ओम, ये मैं ही हूं। सबसे पहले प्रणव प्रकट हुआ, आओ मा ओम। इससे त्रिपदा गायत्री हुई, त्रिपदा गायत्री से वेदत्रयी प्रकट हुआ। इसलिए समस्त वेद का सार प्रणव, और वो प्रणव मैं हूं। अगर वेद से प्रणव हटा दिया जाए तो वेद का अस्तित्व ही नहीं। जैसे जल में रस, सूर्य चंद्र में प्रभा, ऐसे ज्ञान समुद्र वेद में प्रणव मैं ही हूं। शब्दः खे, ये जगत में जो हमें पोलाहट नजर आ रही है, यह आकाश के कारण है। परिचय, इस शब्द प्रकट हुआ। जहां शब्द है वहां आकाश तत्व विराजमान है। भगवान कह रहे हैं शब्दः खे,
आकाश शब्द तन्मात्रा से पैदा होता है, शब्द तन्मात्रा से। शब्द तन्मात्रा में रहता है, अंत में शब्द तन्मात्रा में लीन हो जाता है। भगवान कह रहे शब्द तन्मात्रा मैं हूं। अगर आकाश से शब्द हटा दिया जाए तो आकाश का अस्तित्व ही नहीं। जैसे हर शब्द में आ विराजमान है, अगर उससे आ हटा दिया जाए तो अक्षर का अस्तित्व ही नहीं। का, खा, गा, घा, कहीं भी किसी भी अक्षर आ, एक एक अक्षर में आ ब्रह्म स्वरूप है। भगवान कह रहे हैं हर शब्द ब्रह्म स्वरूप है। पर यह अनुभव करने के लिए दो विभाग करने होंगे, एक प्रापंचिक शब्द और एक भागवतिक शब्द। प्रापंचिक शब्द का त्याग करके भागवतिक शब्दों का कथन श्रवण करके भगवत तन्मयता, तो फिर आपको चराचर जगत में एक ही बात दिखाई देगी, एक ही बात सुनाई देगी, मेरा प्रभु। प्रभु की मधु। महापुरुषों को और शब्द नहीं सुनाई देते, अपने प्रभु की बात सुनाई देती। जैसे हमें प्रभु की बात नहीं सुनाई देती, प्रपंच की सुनाई देती, क्योंकि श्रवणेंद्रिय की क्षमता नहीं है। जब इसके दो विभाग करके एक का त्याग करोगे, एक में अनुराग करोगे, तो जहां त्याग किया था बाद में अनुभव हो जाएगा सब ब्रह्म स्वरूप, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। पर इसकी पद्धति है, ऐसा नहीं कि सब ब्रह्म स्वरूप है शब्द। अब हम प्रपंच बोल रहे हैं, गंदी बातें बोल रहे हैं, लोक कथा, ग्राम्य कथा, विषय कथा, हम कहें ब्रह्म स्वरूप है तो ब्रह्म स्वरूप, पर आप इसी से दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उसे ब्रह्मानुभूति से युक्त चित्त से नहीं देख रहे। इसलिए पहले इसके राग का त्याग करें। यही बात समझ में नहीं आती और सूत्रों का प्रयोग करके हम हृदय को विषयी बनाते चले जाते हैं। इस बात को समझने के लिए साफ शब्द ब्रह्म स्वरूप है, इसके दो विभाग करने होंगे। पहले प्रापंचिक शब्दों का त्याग करके भागवतिक शब्दों में स्थिति, तब हमें समझ में हर अक्षर में ब्रह्म विराजमान है। आज ऐसे सर्वत्र अक्षर में विराजमान है, ऐसे हर शब्द ब्रह्ममय है, भगवत स्वरूप है। पौरुषम नृषु, मनुष्यों में पुरुषार्थ मैं हूं। मेरा स्वरूप पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ जो हमारे अंदर की सामर्थ्य है,